मसीह में आपको सलाम। मेरा नाम फैसल है और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके जहन में या आपके दिल में ये ख्याल हो कि क्या खुदा ने मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, मैंने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। या फिर आपके दिल में ये भी सवाल हो सकता है कि क्या खुदा मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, मैं तो बहुत बदकार हूँ। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से चंद आयत देखेंगे कि क्या खुदा वाकई सारे गुनाह माफ़ कर देता है। इससे पहले कि हम ये देखें कि क्या खुदा वाकई ही सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, मैं चाहता हूँ कि सारे वाक़ये में जब इंसान ये सोचता है, इंसान के दिल में ये शक पैदा होता है कि क्या खुदा वाकई मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, इसमें शैतान का क्या किरदार होता है, इब्लीस का क्या किरदार होता है। आइए देखते हैं हम मुकाशफा 12 बाब और उसकी 10 आयत में जो लिखा हुआ है। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का अख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया है। आपने देखा कि क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है। इस आयत में शैतान की एक किरदार को वाज़ह किया जा रहा है कि शैतान इल्ज़ाम लगाता है, वो इल्ज़ाम नहीं करता है। शैतान पहले ये करता है कि वो इंसान के पास आता है, वो उसे कहता है कि ये गुनाह कर ले, इसमें तुझे बड़ा मज़ा आएगा, ये काम कर, ये बदकारी कर ले, हरामकारी कर ले, ज़नाकारी कर ले, नशाबाजी कर ले, शराब पी ले और तुझे बहुत मज़ा आएगा। और जब इंसान गुनाह में पड़ जाता है, गुनाह में धंस जाता है, तो फिर शैतान एक नया रूप लेकर आता है। वही शैतान जो पहले कहता है कि ये गुनाह कर, तुझे बहुत मज़ा आएगा, वही शैतान फिर आप पर इल्ज़ाम नहीं करना शुरू कर देता है। वो आता है और आपको कहता है कि तूने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, तूने खुदा के खिलाफ बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब तो इस काबिल नहीं कि माफ़ किया जाए, तेरा गुनाह बहुत बड़ा है। लेकिन ये तो शैतान कहता है कि तेरा गुनाह माफ़ नहीं हो सकता। आइए देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है। यूहन्ना 8 बाब की 44 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि इब्लीस झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर शैतान आपसे ये कह रहा है कि खुदा आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, आपकी बदकारी, आपकी ज़नाकारी बहुत बड़ी है, तो शैतान आज आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। आइए 32 ज़बूर देखते हैं जो दाऊद बादशाह ने लिखा। उसकी पहली 5 आयत को देखेंगे। लिखा हुआ है, मुबारक है वो जिसकी खिताब बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। दाऊद बादशाह लिखता है कि मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। बदकारी एक बहुत बड़ा गुनाह है। हम सब जानते हैं कि दाऊद बादशाह ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया था। उसने बदसबा के साथ पहले ज़नाकारी की और फिर उसके शोहर को जानबूझकर कत्ल करवा दिया। लेकिन फिर वो कहता है कि मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। कैसे खुदावंद इंसान की बदकारी को हिसाब में नहीं लाता? कैसे वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है? आइए देखते हैं 3 और 5 आयत। आइए ज़बूर 32 की 3 और 5 आयत को पढ़ेंगे। 3 आयत में लिखा हुआ है, जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कहराने से मेरी हड्डियां घुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। और फिर 5 आयत में लिखा हुआ है, मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदकारी को माफ़ किया। हालेलुया। दाऊद बादशाह जिसने बहुत बड़ा गुनाह किया, जिसने पहले ज़नाकारी की और फिर उस औरत के साथ जिसके साथ उसने ज़नाकारी की, बदसबा के साथ, उसके शोहर को जानबूझकर मरवा दिया। लेकिन दाऊद बादशाह ज़बूर में लिखता है, जब तक मैंने अपने गुनाहों का इकरार ना किया तो मेरी हड्डियां घुल गईं। लेकिन जब मैंने खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार किया, मैंने अपने गुनाहों को मान लिया, तो उसने मेरे गुनाह की बदकारी को माफ़ किया। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अगर आज आप ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बदकार हैं, खुदा हमारी बदकारी को माफ़ नहीं करेगा, तो इब्लीस आपके साथ झूठ बोल रहा है, क्योंकि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर किसी को तौबा तक नौबत पहुँचे। यूहन्ना के पहले खत के पहले बाब की 9 आयत में लिखा हुआ है,
اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر صلیب پر جان دی۔ اس کے لہو کا ایک قطرہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے میں قادر ہے۔ چاہے ہمارا کوئی بھی گناہ ہے، چاہے وہ جتنا بڑا گناہ ہے، یسوع مسیح اس گناہ کو معاف کرنے میں قادر ہے۔ اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح آپ کے گناہوں کو معاف کرنے میں قادر ہے۔ اگر آج آپ اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس سے کہیں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں بدکار ہوں، گنہگار ہوں، تو وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے میں قادر ہے۔ وہ صرف آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کو دھو کر صاف کر دیتا ہے اور خدا کے سامنے آپ کو راست باز بنا کر مہیا کرتا ہے۔ اگر آج آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے لہو میں قدرت ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ہماری بدکاری کو معاف کر سکتا ہے، اور اس کے لہو میں یہ قدرت ہے کہ وہ ہمیں پاک صاف کر سکتا ہے، تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ یسوع کے لہو میں قدرت ہے۔